अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आपको ये इल्म नहीं है कि मैं कौन सा सोलर सिस्टम लगवाऊं जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक है, जिससे मेरे घर की बिजली भी पूरी होगी और मुझे वापडा का बिल भी अदा नहीं करना पड़ेगा, तो इस तरह की मालूमात आपको आसानी से नहीं मिलती। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होगी। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन सा सोलर सिस्टम आपको ज़्यादा सूट करेगा, कौन सोलर सिस्टम होते कितनी तरह के हैं और आपको कौन सा लगवाना चाहिए। तो आपने वीडियो को कंप्लीट और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तौर पर जो सोलर सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम आपने इंस्टॉल करवाना है, इसकी किन वजूहात की बिना पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो जिन इलाकों में लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, जैसे आप बात कर लें बैरिया टाउन, DHA या इस तरह की किसी सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं जहाँ पर बिजली नहीं जाती, वापडा कट ऑफ नहीं होती, इस तरह के इलाकों में सबसे ज़्यादा जो सूटेबल सोलर सिस्टम है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज़ किया जाता है 3 फेज़। इसके भी अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसके साथ नंबर 1 पे कोई किसी किस्म की बैटरी आपको अटैच नहीं करनी पड़ती, सिर्फ सोलर पैनल्स आपने इन्वर्टर के साथ अटैच करने हैं और वापडा और आपका सोलर सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 तो इसके साथ बैटरी आपको अटैच नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स के मुकाबले में सस्ते होते हैं। नंबर 3, इनकी मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम निकलती है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ वापडा को बिजली जा रही होती है, किसी भी किस्म का ओवरलोड इन इन्वर्टर्स के ऊपर नहीं होता, तो इनके जलने के जो इम्कानात हैं वो भी बहुत कम होते हैं। अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर या सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के नुकसानात में, सबसे पहला नुकसान ये है कि ये ग्रिड के साथ अटैच होता है। जैसे ही वापडा कट ऑफ होगा आपका सोलर सिस्टम भी बंद हो जाएगा, यानी ना आपका सोलर इन्वर्टर काम करेगा, आपके घर के अंदर जो सप्लाई है सोलर सिस्टम की वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिड के साथ अटैच होगी। जैसे ग्रिड प्रेजेंट होगा उसी वक्त वो सोलर इन्वर्टर काम करेगा, उस सोलर सिस्टम का आपको फ़ायदा होगा। जब बिजली नहीं होगी उस वक्त वो सोलर सिस्टम बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, किसी भी किस्म का फ़ायदा आपको नहीं देगा। और दूसरा उसका नुकसान ये है कि वापडा को बिजली उसी वक्त आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से वापस बेच सकते हैं जितने वक्त वापडा प्रेजेंट होगी। अगर बिजली चली जाती है दिन के वक्त, अगर 3-4 घंटे आपके पास लोड शेडिंग हो जाती है, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं, तो फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि अगर बिजली बनेगी नहीं, वापडा को बेची नहीं जाएगी, तो फिर वापडा से आप वापस क्या लेंगे। तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर लोड शेडिंग होती रहती है, आपका सोलर सिस्टम बंद पड़ा रहता है और ऊपर से आपके घर की जो लाइट की सप्लाई है वो भी बंद रहेगी और आपको पीक आवर्स के अंदर यानी रात के वक्त फिर वापडा से महंगी तरीन बिजली जो है लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रीन मीटर जो है वो 3 फेज़ होता है। तो इसके यूनिट्स, इसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेस ऐड हो गए हैं, जिसके अंदर मीटर रेंट का टैक्स है, से सैलरी टैक्स भी यानी GST भी इसके अंदर ऐड है और इनकम टैक्स भी इसके अंदर अब ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप अपनी कैपेसिटी से नीचे सोलर सिस्टम भी अगर लगाएंगे, आपको ज़रूरत 10 किलोवाट की है, आप 5 किलोवाट लगाते हैं, तो उल्टा फ़ायदा देने के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको नुकसान देगा, क्योंकि आपने रात के वक्त वापडा से पीक आवर्स के अंदर महंगी बिजली ख़रीदनी है, जिसका बिल अलहदा से जनरेट होता है, जो कि आपके सोलर से पैदा होने वाले जो यूनिट्स हैं उनके साथ कट ऑफ नहीं किया जाता। अगर तो आपका क्रेडिट वापडा की तरफ बनता होगा, उसी सूरत में आप जो है फिर अपना बिल नेगेटिव या ज़ीरो कर सकते हैं। अगर अंडर कैपेसिटी सोलर सिस्टम लगाएंगे, लोड शेडिंग वाले इलाके के अंदर अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएंगे, तो फिर आपको जो है
इससे नुकसान ज़्यादा होगा, आपको ये बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगा। इस सूरत हाल में अगर आपको शिफ्ट होना चाहिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ, जो आपके घर की ज़रूरत को पूरा करने के बाद दिन के वक्त जो अज़ाफ़ी बिजली होगी वो सिर्फ नेट मीटरिंग के थ्रू वापडा को सेल करेगा। इससे आपको सारा दिन वापडा जाने की सूरत में आपके घर की सप्लाई भी कट ऑफ नहीं होगी। किसी भी किस्म का ड्रॉबैक इस सोलर सिस्टम के अंदर नहीं है। अलबत्ता इसके सोलर इन्वर्टर जो हैं वो बहुत ही महंगे देखने को मिलते हैं। 4-5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो आपको 1.5 लाख, 170, 180 तक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 10 किलोवाट या 5-6 किलोवाट की तो 2.5 लाख से लेकर तकरीबन 3 लाख के अंदर 6 किलोवाट, 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके साथ बैटरीज अटैच होती हैं। 4 किलोवाट की बात करें तो 2 बैटरियां उसके साथ आपको लगानी पड़ती हैं। 6 किलोवाट के साथ 4 बैटरियां। नंबर 2 पे जो सोलर सिस्टम है वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ये होता है कि अगर वापडा की सप्लाई नहीं भी होगी तब भी आपका सोलर सिस्टम जो है बिजली पैदा करता रहेगा, बिजली के यूनिट आपको बना बना के देता रहेगा और आपके घर की वापडा की सप्लाई जो है वो बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं होगी। बिजली आए वापडा की तरफ से ना आए, आप अपनी बिजली पैदा करेंगे, आप ग्रिड की तरह आपका सोलर सिस्टम काम करेगा, वो आपको सारा दिन बिजली बना के देता रहेगा। इस सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो ये आपके घर की ज़रूरत को पूरी करने के साथ साथ अगर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो वापडा को बिजली बेचता भी रहेगा, जो कि आप रात के वक्त या फिर दिन के 3 महीने के अंदर जितने भी यूनिट आप वापडा को देंगे तो आप उन यूनिट्स को यूज़ कर सकेंगे। तो ये है हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कहानी। अगर हम इसकी नुकसानात की बात करें तो सबसे पहला नुकसान ये है कि हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर बहुत महंगे होते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के मुकाबले में। 4 किलोवाट तक का जो सोलर इन्वर्टर है वोल्ट्रॉनिक का अच्छा इन्वर्टर वो 1,40,000 से 1,60,70,000 रुपये के अंदर मिलता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है इस सोलर सिस्टम के अंदर हमें बैटरियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिनकी एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट आपको हर 3-4 साल बाद भरनी ही पड़ती है। अगर आप अपने हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ बैटरियां अटैच नहीं करेंगे तो आपका हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर काम ही नहीं करेगा। अगर आप वापडा शेयरिंग के साथ इसे चलाएंगे तो आपको सोलर का फ़ायदा 50% तक 60% तक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम रह जाता है। इस सूरत हाल में भी आपको वापडा से बिजली परचेज़ करनी पड़ती है। सोलर सिस्टम लगवाने का मकसद ही यही होता है कि वापडा से बिजली को ना ख़रीदा जाए। तो फिर आप इस चुंगल से अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ख्याल ये रखना है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोलर सिस्टम लगवाएं। जिस इलाके में जिस जगह में रहते हैं उस हिसाब से, लोड शेडिंग के हिसाब से और अपनी जो है बजट के हिसाब से आप सोलर सिस्टम को डिज़ाइन कर लें ताकि आपको ज़्यादा मसला ना हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला इन सोलर सिस्टम लगाने में जो होता है वो इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के पास पुराने पैनल होते हैं, वो नए पैनल के साथ अटैच करके लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप आजकल के जो सोलर पैनल्स हैं 550 वाट से लेकर 700 वाट तक, उनके साथ आप 250-300 वाट तक के सोलर पैनल बिल्कुल भी अटैच नहीं कर सकते। सिर्फ IP635 हाइब्रिड इन्वर्टर्स ही ऐसे इन्वर्टर हैं जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि आप अलहदा से छोटे पैनल्स की स्ट्रिंग्स को लगा सकें। तो जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं एक अच्छे और मेयारी इंस्टॉलर से लगवाएं ताकि आपकी जान को भी ख़तरा ना हो। प्रॉपर अर्थिंग, प्रॉपर ब्रेकर्स, हर चीज़ जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि सोलर सिस्टम एक दिन के लिए नहीं लगाया जाता। सोलर पैनल्स की लाइफ कम से कम 15 साल तक होती है। तो आप ये मान के चलें कि 15 साल तक आपने सोलर सिस्टम को यूज़ करना है जो आपने इंस्टॉल करवा लिया है। इसके ऊपर आपने हाइब्रिड के अंदर तो आपको बैटरियों की कॉस्ट भरनी पड़ेगी, लेकिन ऑन ग्रिड के अंदर आपको
ये भी नहीं देनी पड़ती, लेकिन उसके और नुकसानात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।